ठीक है। तो मैं उनके घर गया। मैंने बोला भाई क्या हुआ? तो बोला कि भाई लड़कों ने लेटर लिखा है, लेकिन लेटर तो इंग्लिश में है। अब हम लोग कैसे पढ़े? तो जरा पढ़ के ट्रांसलेट करके सुनाओ। मैंने बोला ठीक है भाई, सुनाते हैं तुम लोगों को। भाई मैंने जैसे ही लेटर खोला, लेटर के अंदर ये हरामी लोगों ने, मैं समझ गया ये हरामी लोगों ने क्या किया था। लेटर के अंदर जो गुजराती में इंग्लिश लिखते हैं ना, दैट मीन्स के कैम छो, तो KEMCHO, PAPA, कैम छो पापा, कैम छो मम्मी, यह हरामी लोग ने गुजराती को इंग्लिश में लिखा था। ठीक है। अब मैं समझ गया कि ये लॉन्डो ने, अब उनको पता है कि भाई मम्मी पापा तो इंप्रेस हो जाएंगे कि भाई लॉन्डे जबरदस्त पढ़ाई बढ़ाई कर रहे हैं। मैंने लेटर खोला तो मैंने बोला यार ये तो बहुत ही हार्ड इंग्लिश है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ये तो ये लोग लॉन्डे लबाड़े तो बहुत आगे बढ़ गए यार, इन लोगों ने तो डॉक्टरी टाइप में इंग्लिश लिखी हुई है। मेरे खुद में कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें। ठीक है। अब एक ही घर के अंदर वो जो 5 लोगों की फैमिली थी, वो सब लोग अपना अपना लेटर लेके आए थे। मैंने सबके लेटर खोले, सब में यही इंग्लिश, केम छो पापा, केम छो मम्मी, तमे मजा में हंसो। अब वो सारी चीजें इंग्लिश में इन लोगों ने लिखी थी। ठीक है। सबके लेटर मैंने देखे। लेटर देखने के बाद मैंने सबको बोला कि भाई ये तो बहुत ही लौंडे लोगों ने बहुत ही धारदार इंग्लिश लिखी है। अब इतनी अंग्रेजी तो भाई मुझे भी नहीं आती है, मैं उनसे छोटा हूं पढ़ाई में भी और एज में भी। वो बेचारी 6 फैमिली, मम्मी पापा, छोटी बहनें, छोटे भाई, सब लोग एक्साइटमेंट में, बड़े भैया का लेटर आया है, बड़े भैया का लेटर आया है। ठीक है। अब यार ये लोगों ने बोला कि भाई अब क्या करेंगे? तो मैंने बोला भाई चलो नीचे मैंने बोला भाई चलो प्रधान के घर। आज प्रधान जी ने मुझे ये किस्सा सुना। प्रधान जी बोले साले तू इतना हरामी था। अरे यार ये फोन आ जाता है ना। एक मिनट में स्टोरी खत्म करूंगा, फोन रिसीव नहीं करूंगा, ये स्टोरी खत्म करूंगा। एक मिनट। भाई आवाज आ रही है? हाँ ना। भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ वॉइस ओके। तो वहां पे सब लोग खड़े हुए थे। फिर मैंने बोला चलो भाई प्रधान जी के घर। ठीक है। भाई वहां पे उस टाइम पे लैंडलाइन नंबर थे। लैंडलाइन नंबर चलते थे उस टाइम पे। तो मैंने उन लोगों को ये बोला कि पहले मेक श्योर तो कर लो कि प्रधान जी घर पे है या फिर खेत में है प्रधान जी। इन्होंने लैंडलाइन पे फोन किया। ठीक है। प्रधान जी की वाइफ ने फोन उठाया और पूछा
कि प्रधान जी घर पे है? तो उनकी वाइफ ने बोला कि हाँ है, घर पे है, अभी खेत से आए, दोपहर का टाइम था। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कोई काम है, हम सब लोग आ रहे हैं। तो भाई वो 6 पेरेंट्स, मतलब 12 पीपल, वो मैं खुद, अब 13 लोग जब भाई गांव में निकलते हैं ना, 12-13 लोग ऐसे झुंड बना के चलो, झुंड बना के चलो, तो दूसरे जो लोग बैठे हुए गांव में, उन लोगों को डाउट होता है कि भाई कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है यहाँ पे। अब हम लोग निकले तो जितने जो जो काम, मतलब गांव में जो बैठे हुए थे, वो लोग दूर से पूछ रहे थे, अरे चिलू भैया क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो इतने सारे लोगों को? भाई हम लोगों ने किसी को आंसर ही नहीं दिया, लेकिन वो लोग भी हरामी कि वो लोग भी पीछे पीछे ज्वाइंट होते रहे। और एटलीस्ट 25-30 लोग प्रधान जी के घर का जो आंगन था वहां पे, ठीक है, वहां पे प्रधान जी बाहर खड़े थे। प्रधान जी ने जैसे ही मुझे देखा, प्रधान प्रधान ने जैसे ही मुझे देखा, वो बंदे को इतना गुस्सा आ रहा था, वो बंदे को इतना गुस्सा आ रहा था प्रधान को। तो प्रधान जी ने बोला कि हाँ भाई बोलो क्या हुआ। तो फिर वहां से एक मतलब जो लड़के का बाप था, उसने बोला कि प्रधान जी देखो, आपको तो पता ही है वो लौंडे बेंगलोर पढ़ने के लिए गए हैं। अब उन लोगों ने लेटर लिखा है इंग्लिश में। अब वो हमें तो पढ़ना आता नहीं है, ना तो इसको आता है, ये बोल रहा है कि बहुत ही भारी इंग्लिश लिखी है। तो अब पढ़े तो पढ़े कैसे? ठीक है, तो प्रधान जी ने क्या किया, प्रधान जी ने ये बोला कि मैं कुछ करता हूं, ये चीलू को अंदर भेजो। मैं अंदर गया, मैंने बोला हाँ बताओ प्रधान जी क्या हुआ। प्रधान जी ने ये पूछा मुझे डायरेक्ट, एक ही सवाल पूछा कि बेटा तुम्हारी छुट्टियां कब खत्म हो रही है, वापिस तुम कब जा रहे हो, कब जाओगे, ये गांव से तुम कब जाओगे? हर 6 दिन बाद तू बोलता है कि चलो प्रधान के घर, हर 6 दिन तू बात बोलता है चलो प्रधान के घर, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रधान ने, मैंने बोला प्रधान जी कर दो यार, लौंडे लबाड़ों का लेटर आया है बेचारों का। तो प्रधान ने बोला चलो ठीक है, कल सुबह में मैं ये सारे लेटर लेके, वो जो कोर्ट होती है ना, कोर्ट के आंगन में जो वो एडवोकेट बैठे रहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और उनके पास जाके इसका मैं ट्रांसलेट गुजराती में करवा के लाऊंगा कल। मैंने बोला चलो ठीक है प्रधान जी। तो आज उस प्रधान का मुझे फोन आया था। तो हमारे गांव के बहुत ही बुजुर्ग प्रधान, अभी तो बहुत एज हो गई उनकी, प्रधान की। तो आज उनका फोन आया था, तो उन्होंने ये बात मुझे की, तो हम यार मैं बहुत इमोशनल हो गया। प्रधान जी ने बोला कि भाई सब लोग तुझे याद करते आज भी गांव में, राइट। तो आज प्रधान का यार फोन आया सुबह सुबह में मुझे, और प्रधान जी ने जैसे ही डायलॉग बोला ना, चलो चिलू के घर, चलो चिलू के घर, तो मैं समझ गया कि ये प्रधान का फोन होगा या तो मेरे गांव से किसी का फोन आया है। फिर मैंने बोला कि भाई, उन्होंने बोला कि भाई प्रधान बोल रहा हूँ, एंड देन ही इनवाइट मी। न्यू जर्सी में ही शादी है उनकी पोती की। तो भाई जाएंगे प्रधान की पोती की शादी में, मैं दिखाऊंगा लाइव पे तुम लोगों को। तुम लोगों को ये लिखता है हरामी लोग कि मैं ये सारी कहानियां बनाता हूं। भाई देखो, ये सारी कहानी कोई बनाता नहीं है, ये सारे मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है, जो बहुत ही फनी एक्सपीरियंस है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ये चलो जयपुर वाला डायलॉग जो आया था, वो मेरे गांव का ही डायलॉग है। चलो प्रधान जी के घर के जगह मैंने डाल दिया चलो जयपुर, राइट। तो ये सारी भाई छोटी छोटी बातें, भाई बहुत हंसा मैं, हंसते हंसते भाई मेरी आंखें नम हो गई। बहुत सारी पुरानी जो बातें थी मेरे विलेज की, सारी चीजें मुझे याद आ गई आज। चलो भाई, तो अब ये
एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था। मैं चाहता था कि भाई मेरी खुशियों के अंदर तुम लोगों को शामिल करूं। आई एम रियली हैप्पी टुडे कि सुबह सुबह में प्रधान का फ़ोन आया एंड मैं बहुत खुश हो गया आज। बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें मैंने उनसे की। मैंने बोला कि भाई मेरा नंबर सेव कर लेना प्रधान जी, शादी में मिलते हैं। तो चलो भाई, मेरी चाव का टाइम खत्म हुआ। अब मैं सावर लेके जाऊंगा दिहाड़ी थे। भाई ऐड कर पाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं बात नहीं कर पाऊंगा। चलो भाई, मैं आता हूँ 1 घंटे में लाइव पे, ठीक है? बाय बाय।